Hello, third year students. Once again, welcome in the research. So, कल हमने पढ़ा था वाई रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट इन नर्सिंग. तो इसके इम्पोर्टेंस में मैंने कल आप लोग को बता दिया था डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन. डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया था और एक्सप्लेनेशन में मैंने ये भी बता दिया था कि एग्जिस्टिंग नॉलेज अगर हम रिसर्च करते हैं तो हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है और जो आउटकम्स है जो अब हमको मैंने इसके साथ में एग्जांपल भी दिया था, मेरे प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ो. ठीक है. नेक्स्ट इज in the explanation there is a like bed sore occur in the old people due to lack of mobility. अब आप जानते हो कि बेड सोर के कारण किसी पेशेंट को बेड रिडन हो जाता है. वो बेड रिडन होने के कारण बेड सोर होता है और लैक ऑफ मोबिलिटी रहती है. तो लैक ऑफ मोबिलिटी के कारण वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, चल फिर नहीं पाता, तो उसको बेड सोर हो जाता है. तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन. अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको रिसर्च से आपको एविडेंस मिल जाएगा कि हाँ, कि अगर पेशेंट घूमेगा फिरेगा नहीं, केवल लेटे रहेगा, तो उसको बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं. ये एविडेंस आपको एक प्रूफ मिल जाएगा आप लोग को. अगर आप इसमें कंप्लीट रिसर्च करते हैं, रिसर्च करोगे तो उसमें आप क्या करोगे, आप जाओगे घर घर देखोगे, पता करोगे. अगर कोई पेशेंट है जो लंबे समय तक लेटा हुआ है तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे. नेक्स्ट एवरी डे यू विल ऑब्जर्व दैट पेशेंट. तो उससे क्या है ना, प्रैक्टिकली आप सब चीज़ करोगे तब आपको पता चलेगा. इसको कहते हैं रिसर्च. ओके. नेक्स्ट इज प्रडिक्शन. प्रडिक्शन हाउ प्रडिक्शन मतलब रिसर्च करने से प्रडिक्ट कैसे कर पाओगे आप. सी ए नर्स कुड प्रेडिक्ट द आउटकम्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवेंशन. अब जैसे आप अभी एक स्टूडेंट नर्स है, ठीक है. अभी आपको इतना नहीं पता होगा कि मान लो कोई मेडिसिन है लाइक मीफेप्रिस्टोल. अगर आप इस मेडिसिन को देते हो, किसको देते हैं एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन. उस मेडिसिन को क्यों देते हैं और उसका क्या उस मेडिसिन का क्या फ़ायदा है, आप अभी नहीं जानते हो. दिस इज़ जस्ट एग्जांपल. ठीक है. तो अब आप क्या करोगे, अगर आप रिसर्च करते हैं तो आप कोई एक्ट करने से पहले कुछ काम करने से पहले आप उसके जो इंटरवेंशंस हैं और उस इंटरवेंशन से आने वाले आउटकम्स है उसको आप प्रेडिक्ट कर पाओगे. प्रेडिक्ट करना मतलब पहले से अंदाज़ा लगा लेना, संभावनाएं ले आना. अंदाज़ा लगा लगा के आप उसका क्या आउटकम्स आ सकते हैं वो आप पहले ही आपको पता चल जाएगा अगर आप रिसर्च करते हो इन नर्सिंग. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपने बेड सोर वाले पेशेंट को आपको पता है क्योंकि आपने रिसर्च किया है बेड सोर वाले पेशेंट पे. तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि बेड सोर के पेशेंट को अगर मैं क्लीन करती हूँ, मोबाइल करती हूँ, अगर मैं उसको मूव करती हूँ पेशेंट को या फिर उसका पोजीशन चेंज करती हूँ, लैटरल पोजीशन देती हूँ, तो उसको बेनिफिट मिल रहा है. समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप प्रेडिक्ट कर पाओगे आगे के प्रेडिक्शंस, आगे के आउटकम्स आपको प्रेडिक्शंस मिल जाएंगे कि ये रिसर्च से कि किस टाइप के क्या एक्शन लेने से, क्या इंटरवेंशन करने से क्या बेनिफिट्स मिलेगा. ओके. नेक्स्ट इज कंट्रोल. एबिलिटी टू राइट ए प्रेस्क्रिप्शन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड रिजल्ट. अब आपके अंदर अगर इफ़ यू एज ए नर्स इफ़ यू डू द रिसर्च you will be able to write prescriptions to produce the desired result. अब आप ज़रूरी नहीं है, अगर आप एक रिसर्चर हैं, एक नर्स रिसर्चर हैं, तो आप डॉक्टर्स के ही इन इमरजेंसी आप डॉक्टर्स का ही वेट नहीं करेंगे. अगर आपने उस पर स्टडी की है, रिसर्च किया है, तो आप भी प्रेस्क्रिप्शंस लिख पाओगे. अगर आप बेड सोर पे स्टडी किए हो, डीप स्टडी हुई है, आपकी रिसर्च स्टडी हुई है और आपको पता है इसके मेडिसिन हम क्या दे सकते हैं और आपका डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है और यह आप फुल राइट टू आपको पूरा अधिकार है लिखने का, तो आप लिख सकते हो मेडिसिन. तो एक ये नर्स रिसर्चर का फ़ायदा है. इसलिए ये एक नर्स को रिसर्चर बनना चाहिए, उसको रिसर्च करना चाहिए. सो क्लियर अबाउट दिस ऑल बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस. So today we'll start a next topic. Next, in the research only we'll have the types of research. Okay. So first is qualitative research. Sorry.
सी फर्स्ट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखो अब मैं सबसे आसान तरीका आप लोग को बता रही हूँ। टाइप्स ऑफ रिसर्च को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, केवल दो टाइप के ही रिसर्च होते हैं दुनिया में। आपको कोई कितना भी बोले आप नहीं सुनोगे, आपको केवल दो टाइप के ही रिसर्च याद रखने हैं। अब क्वालिटेटिव के अंदर क्या है और क्वांटिटेटिव के अंदर क्या है, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, क्वासी, ये सब टाइप्स हैं, ठीक है। तो नर्सिंग रिसर्च के मेन दो टाइप्स हैं, फर्स्ट इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब मैं आपको क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है एकदम शॉर्ट में और बहुत ही मीनिंगफुल डेफिनेशन बता रही हूँ। सी क्वालिटेटिव मीन्स जस्ट अंडरस्टैंड कि देयर विल बी दी डेटा विल बी इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च मीन्स इफ़ वी आर कलेक्टिंग द डेटा और इफ़ वी आर डूइंग द रिसर्च इन दी नंबर्स। मेरी इमेज को ध्यान रखो, आपके लाइफ टाइम के लिए आपको मैं बहुत इजी मेथड और बहुत ही अट्रैक्टिव मेथड से आपको पढ़ा रही हूँ मैं भी। सुनो, फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम डिस्क्रिप्टिव डेटा यूज़ करते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव डेटा मतलब डिस्क्रिप्टिव डेटा, ठीक है। और क्वांटिटेटिव में हम न्यूमेरिकल डेटा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बताती हूँ डिस्क्रिप्टिव क्या होता है। जब हम आप लोग को क्वेश्चन पूछते हैं तो डिस्क्राइब कीजिए बोलते हैं, मतलब हमें पैराग्राफ में चाहिए, बहुत लेंदी आंसर चाहिए रहता है और उसके नंबर भी बहुत लेंदी होते हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब हमें न्यूमेरिकल्स में आंसर चाहिए। जैसे न्यूमेरिकल्स में आपके घर कितने लोग रहते हैं, आप क्या बोलोगे, आपके घर जितने लोग रहते हैं उतने ही बोलोगे ना, 5, 10, 9। तो आपने क्या दिया, न्यूमेरिकल्स में आंसर दिया। और मैं उसी को अगर इस क्वालिटेटिव रिसर्च में पूछूं कि आपके घर कौन कौन रहते हैं, अब मैंने उस क्वेश्चन वही था और बस मैंने उसको मॉडिफाई किया है, आपके घर कौन कौन रहते हैं। तो आप क्या बोलोगे, मम्मी, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, नाना। तो आप ये डिस्क्राइब करके मुझे बताओगे, राइट। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। एक एग्जांपल से आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, तो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जैसे अभी क्या चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, द पैंडेमिक डिजीज़। ओके, अब मैं पूछ रही हूँ इंदौर में कितने लोग कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं। ये क्या है, क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है। मैं पूछ रही हूँ इंदौर में कितने लोग कोरोना वायरस पेशेंट से संक्रमित हुए हैं। अब आप इसमें आंसर क्या दोगे, 1, 2, 100, 50, 2000, 3000, ये आपके डिजिट और ये आपके न्यूमेरिकल आंसर हैं, मतलब ये क्वांटिटेटिव है, समझ में आया। और अब मैं मान लो ये पूछती हूँ कि इंदौर में किस किस इलाके में कैसे कोरोना फैला है, तो ये क्या हुआ, क्वालिटेटिव रिसर्च हुआ। क्योंकि क्वालिटेटिव क्वेश्चंस को पूछने के लिए आपको क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आंसर चाहिए तो आपको उसी तरीके से क्वेश्चन करना है। और अगर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में आंसर चाहिए, डेटा चाहिए, तो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में के लिए उस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, तभी वो आपका क्वांटिटेटिव होगा। ये आई थिंक अब ये थोड़ा सा क्लियर होगा। जस्ट कीप इन योर माइंड, क्वालिटेटिव मीन्स बहुत सारा आंसर और बहुत डिस्क्रिप्टिव स्टडी। क्वांटिटेटिव मीन्स इट इज़ अ न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर है अब। सी नाउ अंडर द क्वालिटेटिव रिसर्च देर आर 1 phenomenological, second is grounded, third is ethnographic, fourth is historical. इन दी क्वांटिटेटिव याद हो जाएगा सब, डोंट वरी। मैं जब क्वालिटेटिव आप लोग को पढ़ाऊंगी ना, तो आई टीच यू एवरीथिंग, व्हाट इज़ फिनोमिनोलॉजिकल, व्हाट इज़ ग्राउंडेड, एथनोग्राफी, हिस्टोरिकल, सबके मीनिंग बताऊंगी कि क्या क्या होता है, ठीक है। और जब मीनिंग बताऊंगी तो आप लोग को पूछूंगी भी मैं, नाम बताओ, तो आपको उस टाइम पे याद हो जाएगा, डोंट वरी। नाउ इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च, descriptive, correlational, quasi-experimental and experimental. These are comes under the quantitative research study. We'll see separately both of this. दोनों को हम अलग अलग देखेंगे. So let's start with the types.
फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च मैंने बताया आप लोगों को, क्वांटिटेटिव मीन्स the data will be in the numerical form. See, is a formal quantitative is a formal, objective, systematic process in which numerical data are used. मैं ये गाथा पहले सुना चुकी हूँ, ठीक है। In which numerical data are used to obtain information about the world. अब जैसे मैंने पूछा ना, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए था इंदौर का, तो आई आस्क्ड यू टू कितने कोविड-19 के पेशेंट हैं, अब कितने 2000 से 5 जो भी हैं, आप वो न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा कलेक्ट हुआ, दैट वी कॉल दी quantitative research. See, in hard science, it is perceived as rigorous, systematic, and objective, focusing on numerical data and using statistical analysis and controls in attempt to eliminate the biases. आपको इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डेटा जो होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में फोकस्ड है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं होते हैं, हमेशा आपको नंबर्स में ही आंसर मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज it is conducted to test the theory for describing variables, examining relationship among variables, not even, see, now we'll see the types of quantitative research. What are the types of quantitative research? See, first is descriptive. डिस्क्रिप्टिव के नाम से पता चल रहा है, एक्सप्लोर द न्यू एरिया, डिस्क्राइब द सिचुएशन. डिस्क्रिप्टिव स्टडी मीन्स इफ वी आर गोइंग टू डू द स्टडी ऑन द कोविड-19 पेशेंट, अब कोविड-19 के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगी, मतलब हम जगह जगह जाके हम पता करेंगे कि कोविड-19 के पेशेंट, मतलब पूरा एरिया एक्सप्लोर करेंगे। और जैसे इंदौर के हर एरिया में हम, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही यही होता है, आप डिस्क्राइब करो भयंकर, आपको कितने आप डिस्क्रिप्टिव उसको बना सकते हो, कितना आप न्यू और एक्सप्लोर करना, मतलब बहुत फैला के आप स्टडी कर सकते हो, दैट वी कॉल द डिस्क्रिप्टिव. Correlations means correlational research means examine the relationship. See, there are various variables in this study: dependent variables, independent variables, extraneous variables. I'll teach you one day variables also, क्योंकि वो अभी इसके बाद just variables भी आने वाले, तो we will examine the variables of dependent variable और independent variable. For example, अभी मैं आप लोग को टेम्पररी एक वेरिएबल्स के बारे में आइडिया दे देती हूँ. फॉर एग्जांपल, वेरिएबल्स इज़ लाइक कैरेक्टरिस्टिक और वी कैन से द एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समथिंग और सम एक्टिविटी. अब आपको मेरे सेंटेंस से समझ में नहीं आने वाला है, मैं आपको, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं बोलूँगी या फिर हम बुक्स पढ़ के हम समझ लें, नहीं, आपको मैं जब तक एग्जांपल नहीं दूँगी आपको नहीं समझ में आएगा. देखो, अब नाउ आप रोज़ कॉलेज आते हैं, ठीक है. अब यू पीपल आर डिपेंडेंट. आप किससे आते हैं कॉलेज? मान लो आप कॉलेज बस से आते हो या पब्लिक बस से आते हो. आप मान लो रोज़ पब्लिक बस यूज़ करके आप कॉलेज आते हो, ठीक है. आप ये रही स्टूडेंट, ठीक है. स्टूडेंट्स आर डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज बस टू रिच द कॉलेज. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन बस टू रिच द कॉलेज. अब आप क्या हैं? आप डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं बस पे, और बस क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब बस को नहीं पड़ी है कॉलेज आने की, आपको पड़ी है. मीन्स यू आर डिपेंडेंट ऑन बस. अगर बस नहीं होगा तो आप कॉलेज नहीं पहुंच पाएंगे. समझ में आया? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होता है जिसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जो खुद से स्वतंत्र होता है. और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी पे, जिसका काम अटकता है, जिसको निर्भर होना पड़ रहा है किसी पे, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल, आज मेरी क्लास चल रही है, ठीक है. मैं जीएनएम 3rd ईयर में क्लास ले रही हूँ ऑन रिसर्च. और आपका जो नॉलेज है, आप सारे स्टूडेंट्स, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग का नॉलेज डिपेंडेंट वेरिएबल है, और मेरी स्टडी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. जो मैं आज आपको स्लाइड शेयर कर रही हूँ वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और आपका जो नॉलेज है
वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आप मुझे समझाओ, खुद सोचो आप लोग, क्योंकि आपका नॉलेज मेरे मटेरियल जो मैं दे रही हूँ आपको, उस पर डिपेंड करता है आपका नॉलेज बढ़ना नहीं बढ़ना। अगर मैं अच्छा पढ़ाती हूँ तो डेफिनेटली आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा, और मैं अगर अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ तो आपका नॉलेज डिक्रीज़ होगा। मतलब समझ में आ रहा है? आपका जो नॉलेज है वो मेरी लेक्चर पे डिपेंड करता है। तो आपका नॉलेज डिपेंडेंट वेरिएबल है और मेरा लेक्चर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आई होप अब आपको इस एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। और हम नेक्स्ट और भी यूनिट्स आएंगे जिसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को कि पूछूंगी इनफैक्ट कि क्या वेरिएबल्स है। ठीक है, तो ये कोरिलेशनल वही है, एग्जामिन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज क्वासी एक्सपेरिमेंटल इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। जैसे मैंने इंटरवेंशन अभी बताया था, जैसे मैं जो क्लास ले रही हूँ आप लोगों का, मतलब मैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दे रही हूँ आप लोगों को, वो इंटरवेंशन है। समझ में आ रहा है? अब मान लो आपकी ही क्लास में दो ग्रुप डिवाइड कर दूँ मैं, एक ग्रुप डिवाइड कर देती हूँ प्रीतु का, और एक ग्रुप डिवाइड कर देती हूँ लक्ष्मी का। अब लक्ष्मी के ग्रुप को मैं प्रोवाइड करती हूँ मेरी क्लास, ठीक है, मैं अपनी क्लास का सारा मटेरियल लक्ष्मी के ग्रुप को देती हूँ। अब प्रीतु के ग्रुप को मैंने कुछ भी नहीं दिया, इंटरवेंशन नहीं दिया, तो क्या अंतर पड़ेगा? लक्ष्मी का ग्रुप का जो लोग होंगे वो इंटेलिजेंट हो जाएंगे, पढ़ लेंगे तो, और प्रीतु के ग्रुप के बच्चे जो हैं उनको कुछ नहीं समझ में आया। क्यों? क्योंकि मैंने उनको इंटरवेंशन नहीं दिया। अब आप हॉस्पिटल में जाते हो, आप फीवर वाले पेशेंट को मेडिसिन नहीं दोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और एक पेशेंट को आपने मेडिसिन इंटरवेंशन दिया है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इंटरवेंशन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट, किसी भी प्रकार का एक्शन किसी पर्टिकुलर पर्सन पे देना या करना, कॉल इंटरवेंशन। ठीक है, तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल वही होती है, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन हम चेक करते हैं। जैसे मैंने अब एग्जांपल दिया आप लोगों को कि मैंने मेरे क्लास का इफ़ेक्टिवनेस मुझे कैसे पता चलेगा? जब आप मेरे क्लास में अच्छा आंसर करोगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, तो मेरे इंटरवेंशन का, जैसे लक्ष्मी का ग्रुप जो है वो मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी तो लक्ष्मी का ग्रुप मेरे लेक्चर पे आंसर देगा और प्रीतु का ग्रुप आंसर नहीं देगा। तो क्या पता चला कि मेरा जो लेक्चर है वो इफ़ेक्टिव है। समझ में आ रहा है? मतलब इफ़ेक्टिव है का मतलब लक्ष्मी के ग्रुप को इंटेलिजेंसी लेवल बढ़ा दिया, इसका मतलब इफ़ेक्टिव है ना, और प्रीतु को नहीं दिया तो नहीं बढ़ा। तो इससे इफ़ेक्टिवनेस आप चेक कर पाए। अब फॉर एग्जांपल मेदांता हॉस्पिटल है, मेदांता हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर में डायबिटीज़ पेशेंट है, सेकंड फ्लोर में भी डायबिटीज़ पेशेंट है। अब फर्स्ट फ्लोर के डायबिटीज़ पेशेंट को आपने इंसुलिन दिया, सेकंड फ्लोर के डायबिटीज़ पेशेंट को आपने इंसुलिन नहीं दिया, फ़र्क पड़ेगा? मतलब इंसुलिन जो है वो इंटरवेंशन है, तो फ़र्क पड़ेगा। तो यही है इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन, यही इफ़ेक्ट पड़ता है अगर नहीं देते हैं तो और देते हैं तो। समझ में आया? सी नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव आउटकम्स। अब एक्सपेरिमेंटल भी वही है। देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ठीक है, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप है। इस ग्रुप में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस ग्रुप को खाना खिला रहे हैं, इस ग्रुप को खाना नहीं खिला रहे हैं। तो इसको, जिसको हम खाना खिला रहे हैं वो हेल्दी रहेगा, अच्छा ग्रो करेगा, और जिस ग्रुप को हम खाना नहीं दे रहे हैं 8-10 दिन से, उसके पास एनर्जी डाउन रहेगी। दिख रहा है एक्सपेरिमेंट? हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट तभी करेंगे ना जब हमारे पास दो ग्रुप होगा, तभी तो हम इवैल्यूएट कर पाएंगे कि हमारा हम जो कर रहे हैं वो डिफरेंस करके ही हम पता कर पाएंगे कि कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। इसलिए हमको दो ग्रुप बनाना है। मान लो सुमोना का ग्रुप और रूपंतिका का ग्रुप है। सुमोना का ग्रुप को मैंने बहुत सारा मटेरियल पढ़ने को दे दिया, सुमोना का ग्रुप को, रूपंतिका के ग्रुप को मैंने बहुत कम दिया है, तो ऑब्वियसली सुमोना का ग्रुप में ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे और इसमें कम आउटकम्स मिलेंगे। सो आई थिंक क्लियर अबाउट द क्वांटिटेटिव रिसर्च।